फोर्थ व्यूज, चौथा विचार। बाकी देश में 2024 की लड़ाई की तैयारी शुरू हो गई है। गोटियां बिछाने का काम तमाम राजनीतिक दल करने लगे हैं। एक बड़ा प्रश्न यह है कि 2024 की लड़ाई चार ठिकाने पर आई। क्या यह संभव है कि भाजपा बनाम एक गठबंधन, महागठबंधन की लड़ाई हो? क्या यह संभव है कि भाजपा बनाम 3 या 4 महागठबंधनों या गठबंधनों के साथ 2024 की लड़ाई दिखेगी? इस इंडिया पॉलिटिक्स में इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। आप देख रहे हैं फोर्थ व्यूज और मैं उपेंद्र कश्यप। हमारी कोशिश है कि आपको भारत और बिहार की राजनीति पर अलग अलग वीडियो प्रतिदिन उपलब्ध कराएं। यदि अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर लाइक कमेंट जरूर करें और हाँ, बेल आइकन दबा दें ताकि आपकी पसंद का वीडियो सबसे पहले आपकी मुट्ठी में पहुंचे। 2024 की लड़ाई 4 ठिकाने पर आई। जी हां, न्यूनतम, जबकि आपको पता है कि विपक्ष की एका का प्रयास किया जा रहा है। दावे किए जा रहे हैं कि भाजपा को हटाने के लिए तमाम राजनीतिक दल एक मंच पर आ जाएंगे। बीजेपी को हटाना है, देश को बचाना है, सबको एक करना है। याद है लालू प्रसाद ने यह बात कही थी। लेकिन जब नीतीश कुमार और लालू यादव सोनिया गांधी के दरवाजे पर जाते हैं, उनके घर पर जाते हैं, तो सोनिया गांधी भाव भी नहीं देती है। यह है देश की राजनीति। जो लोग भारत में नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटाने के लिए, भाजपा को मिटाने के लिए एक विपक्ष बनाने की रणनीति पर काम कर रहे हैं, राज्य राज्य घूम रहे हैं, उनकी स्थिति यह है कि उनको देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस की नेत्री सुप्रीमो सोनिया गांधी भाव तक नहीं देती। और अब जब कांग्रेस का नया सांगठनिक चुनाव संपन्न हो गया है, नया अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बने हैं, उधर राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर हैं, तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने स्पष्ट ऐलान कर दिया है कि लोकसभा का चुनाव राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस लड़ेगी। यानी यह तय हो गया कि एक नीतीश लालू का गठबंधन अपनी जगह है और तीसरा कांग्रेस का भी महागठबंधन सामने आएगा। आपको पता है कि अरविंद केजरीवाल भी प्रधानमंत्री बनने के महत्वाकांक्षा का शिकार हैं। ठीक वैसे ही जैसे नीतीश कुमार को चने के पेड़ पर राजनीतिक साथी दलों ने चढ़ा रखा है प्रधानमंत्री बनने के लिए, वैसा ही सपना अरविंद केजरीवाल भी प्रधानमंत्री बनने का देखते हैं। आपको याद है कि अरविंद केजरीवाल ने नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ी थी ताकि उनको देशव्यापी प्रचार प्राप्त हो सके। इसका लाभ उनको राजनीतिक तौर पर मिलता भी रहा और अब भी अरविंद केजरीवाल की प्रधानमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा मरी नहीं बल्कि जगी हुई है। वे अपनी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनाने के प्रयास में लगे हुए हैं। इसके लिए ही वे गुजरात का चुनाव लड़ रहे हैं या अन्य प्रदेशों में भी चुनाव लड़ने की कवायद कर रहे हैं। उनकी कोशिश है कि वे राष्ट्रीय पार्टी बने और प्रधानमंत्री की दावेदारी करें, प्रधानमंत्री वे बने। तो न्यूनतम, कम से कम, जब इस देश में विपक्षी एकता का ढोल पीटा जा रहा है, नगाड़ा पीटा जा रहा है कि भाजपा को मिटाने के लिए, हटाने के लिए तमाम विपक्षी दल एक मंच पर आए, इसकी कोशिश की जा रही है, तो ठीक उसी समय 3 धड़े तो प्रमुख रूप से देश में दिखते ही हैं। एक भाजपा और भाजपा प्लस का गठबंधन दिख रहा है, दूसरा खेमा कांग्रेस और कांग्रेस प्लस का दिख रहा है, तीसरा खेमा महागठबंधन का दिख रहा है जिसकी कोशिश लगातार नीतीश कुमार, लालू यादव, अखिलेश यादव जैसे लोग कर रहे हैं, और चौथा खेमा भी आएगा। इसलिए आएगा कि काफी इस देश में ऐसे दल हैं जो एक दूसरे के खिलाफ प्रदेशों में चुनाव लड़ते हैं। वो अपनी सत्ता का हिस्सेदार दूसरे को नहीं बनाना चाहते और नहीं अपना सीट घटाना चाहते हैं। ऐसे में इन तीनों के अलावा भी विभिन्न प्रदेशों में कोई न कोई चौथा गठबंधन दिख रहा है और राष्ट्रीय स्तर पर भी कोई न कोई चौथा, 5वां गठबंधन बन सकता है और प्रत्याशी आ सकते हैं। यानी राष्ट्र के स्तर पर कम से कम 2024 की लड़ाई में 4 ठिकाने साफ साफ दिखने लगे हैं। भले ही विपक्षी एकता और सबको एक कर देने
का ढोल नगाड़ा जितनी भी ऊंची आवाज निकालता रहे, सच यही दिख रहा है कि इस देश में 2024 की लड़ाई 4 कोण पर होगी, चतुष्कोणीय होगी, त्रिकोणीय होगी, 2 कोणीय नहीं होने जा रही है। कहीं कहीं प्रदेशों के स्तर पर 2 कोणीय मुकाबला होगा, लेकिन तीसरा चौथा कोण भी बनाने की कवायद वहां होती रहेगी। ऐसे में बीजेपी को लाभ होता दिख रहा है। पहले यह जान लेते हैं कि देश में राजनीतिक दलों की ताजा स्थिति क्या है। 23 मई 2019 को लोकसभा का चुनाव परिणाम सामने आया था। उसके बाद भाजपा के पास 303 सांसद हैं, उसे 37.43% मत मिले थे। भाजपा और अन्य सहयोगी दलों को कुल मिलाकर 353 सांसद हैं, जिसमें जदयू के भी सांसद शामिल हैं जो अब भाजपा से अलग है। इन 353 सांसदों वाली एनडीए भाजपा नीति गठबंधन को कुल 45% वोट प्राप्त हुए थे बीते चुनाव में। 2019 के ही लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 52 सीटें मिली थी और उसे 19.51% मत मिला था। कांग्रेस नीति संप्रंग गठबंधन को कुल 92 सांसद मिले और उन्हें 26% वोट मिला था। अन्य 97 सीटों पर दूसरे विभिन्न दलों के लोग जीते थे। तो काफी बड़ा अंतर एनडीए बनाम संप्रंग में है। और जब महागठबंधन बनेंगे और भी जब मजबूती से कोई दल लड़ेगा, तो जब वोट का विभाजन होगा, जबकि बार बार वोट को एकजुट करने की बात कही जा रही है, और लेकिन जब वोट का बंटवारा होगा तो भाजपा अपने लिए लाभ तलाश रही है। जो संभावनाएं हैं वो कई दल इसमें ऐसे हैं जो एक दूसरे के साथ जा ही नहीं सकते। उनकी अपनी प्रादेशिक राजनीतिक मजबूरी है। प्रदेश में एक दूसरे के साथ गठबंधन करना बहुत मुश्किल है। ऐसा नहीं होने जा रहा है कि सभी प्रदेशों में वहां सभी दल भाजपा के खिलाफ एकजुट हो जाए। ऐसे में वोटों का विभाजन तय दिख रहा है। ऐसे में भाजपा फैलने की कोशिश कर रही है। गठबंधन भाजपा भी करेगी, कांग्रेस भी करेगी, और यदि कोई स्वरूप तीसरे गठबंधन का, महागठबंधन का बनता है, केजरीवाल नीतीश प्लस या केजरीवाल नीतीश का अलग अलग कोई गठबंधन राष्ट्रीय स्तर पर बनता है, तो वो भी क्षेत्रीय दलों से गठबंधन के लिए मजबूर होंगे। लोकसभा का चुनाव चिंता का विषय तो है ही। तमाम तरह की धारणाएं और अवधारणाएं सामने लाई जाती हैं, सत्ता के खिलाफ सवाल पूछे जाते हैं। तो ऐसे में तमाम तरह की चुनौतियां भाजपा के सामने है। भाजपा के सामने यक्ष प्रश्न यह है कि उसका जो 303 सांसद हैं और भाजपा प्लस एनडीए के पास जो 353 सांसद हैं, क्या उसमें संख्या घटेगी? क्या भाजपा की ताकत घटेगी 2024 के चुनाव परिणाम के बाद? ताकत न घटे, सीटें बढ़े, इसके लिए भाजपा अपने स्तर से प्रयास कर रही है। हम रह कर लोकसभा चुनाव को लेकर, देश की राजनीति को लेकर प्रभावित करने वाले घटनाक्रमों, विश्लेषणों, आंकड़ों को लेकर आपके बीच आते रहेंगे। अब तक इस वीडियो में आपके बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे इंडिया पॉलिटिक्स फोर्थ व्यूज। मैं उपेंद्र कश्यप, धन्यवाद। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार।